बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई कल। चंडीगढ़ में चौथे दौर की बैठक में सकारात्मक बातचीत का जिक्र पीयूष गोयल ने किया और कहा पीएम मोदी किसानों की चिंता करते हैं। सरकार 4 फसलों पर 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट को तैयार है। एनसीसीएफ नाफेड किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि एनसीसीएफ और नाफेड किसानों से एमएसपी पर खरीद करेगी। आज सरकार को जवाब देंगे किसान, पीयूष गोयल ने कहा। हालांकि किसानों की तरफ से वक्त मांगा गया है। 4 दौर की बैठकें हुई हैं और एक बैठक कल की ऐसी रही जहां थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर नजर आई है। दोनों तरफ से इसका जिक्र किया गया। 3 दौर की बैठकें बेनतीजा रही हैं। किसान एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, साथ ही किसान कर्जा माफ करने की मांग कर रहे हैं। बिजली अधिनियम जो है संशोधन, उसको वापस लेने की मांग समेत कुल 12 मांगे किसानों की हैं और उसको लेकर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर 3 मंत्री लगातार बैठकों में पहुंच रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल, तीनों मंत्रियों की मौजूदगी में कल की बैठक सकारात्मक रही। सुनवाएंगे आपको किस तरह से प्रतिक्रियाएं आई हैं मंत्रियों की और किसानों की। वहीं देखिए, किसान नेता जगजीत सिंह धालीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार के साथ चौथे दौर की मीटिंग हुई, ये उनकी तरफ से कहा गया। सरकार ने एमएसपी को लेकर हमें प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव पर सरकार से हमने 2 दिन का समय मांगा है। दाल, मक्का और कपास की एमएसपी तय की जाएगी, ये उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। किसान नेता जगजीत सिंह धालीवाल की प्रतिक्रिया आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ चौथे दौर की मीटिंग हुई, क्योंकि इसके पहले 3 दौर की मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। कल यानी कि रविवार को ये चौथे दौर की मीटिंग हुई और उम्मीद पहले ही थी कि हो सकता है कि कुछ इसमें सार्थक चर्चा हो। उम्मीद इस बात की जताई जा रही थी। सरकार ने एमएसपी को लेकर हमें प्रस्ताव दिया है, ये धालीवाल की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर सरकार से हमने 2 दिन का समय मांगा है, जिसमें दाल, मक्का और कपास की एमएसपी तय की जाएगी। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव, जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। और जो हमने लिखा था गन्ना C2 प्लस 100% उनके ऊपर और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए।
और देखिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के संभल में मौजूद रहने वाले हैं। कल की धाम की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी संभल में मौजूद रहेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को न्योता दिया था, आमंत्रित किया था और इसीलिए कल की धाम के पीठाधीश्वर के न्योते, आचार्य प्रमोद कृष्णम के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की धाम में मौजूद रहने वाले हैं। दौरा बेहद खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आधारशिला रखेंगे, उद्घाटन करेंगे और पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिले में मौजूद रहेंगे, तो ये बेहद खास मौका, कल की धाम की आधारशिला उनके द्वारा रखी जाएगी और कल की धाम के मंदिर के मॉडल का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। शिलान्यास समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई सारे मंत्रियों के शामिल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी कि वो कल की धाम में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं श्री कल की धाम की नींव पीएम मोदी के द्वारा रखी जाएगी, मंदिर की आधारशिला रखेंगे, पीएम मोदी गर्भगृह में पूजा अर्चना करेंगे, शिला पूजन करेंगे। 7 सीढ़ियां उतरकर गर्भगृह में शिला पूजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जमीन से 5 फीट नीचे मौजूद है गर्भगृह, जहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि पीठाधीश्वर हैं कल की धाम के, उनके द्वारा न्योता दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल की धाम मंदिर का निर्माण हो रहा है और श्री कल की धाम निर्माण ट्रस्ट का आमंत्रण पीएम मोदी के द्वारा यहां पर किया जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन के न्योते पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, तो आज पीएम मोदी का संभल दौरा, कल की धाम के शिलान्यास में भाग लेंगे और राष्ट्रपति ने भी देखिए शुभकामनाएं भेजी थी। कल हमने आपको ये भी जानकारी दी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहने वाले हैं अपने तमाम मंत्रियों के साथ। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर भी आज रहने वाले हैं। 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। पीएम के लिए आईजीपी में विशेष लाउंज तैयार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर भी रहेंगे और इस बीच तमाम तैयारियां जो हैं प्रशासन की तरफ से की गई है। पीएम के लिए आईजीपी में विशेष लाउंज के इंतजाम किए गए हैं और आपको बताते चले कि लखनऊ के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई कार्यक्रम जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए रंजना, महत्वपूर्ण बात यह कि आज लखनऊ दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज लखनऊ दौरे पर जाने वाले हैं, जरान वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे और लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत यूपी के कई जिलों में विकास कार्य किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी लखनऊ में करोड़ों की सौगात भी देंगे। दरअसल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की अगर बात करें तो पीएम मोदी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार होने वाले 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इस बाबत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा नौकरियां भी मिलेंगी, यानी कि रोजगार के अवसर क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अयोध्या, मथुरा, काशी समेत 8 धार्मिक स्थलों के लिए 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा है, जहां एक तरफ वो संभल में मौजूद रहेंगे, वहीं साथ साथ में लखनऊ में भी पीएम मोदी आज मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। हवाई अड्डे से आईजीपी तक कुल 14 मंच यहां पर बनाए गए हैं। 22 सांस्कृतिक मंडलों के 350 कलाकार प्रदर्शन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ दौरे पर। और अखबार से जुड़ी पहली सुर्खी बीजेपी अधिवेशन से जुड़ी हुई है। दिल्ली में भारत मंडपम में बीजेपी का महामंथन। बीजेपी के अधिवेशन में राम मंदिर की झलक भी दिखी। जेपी नड्डा ने कहा कि देश के हर गांव में राम धुन की गूंज लगातार दिख रही है। इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इसका समापन जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी ने अपने काडर को एक तरह से मोरलाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए प्रधानमंत्री का जो संबोधन रखा था उसका असर दिखा। कई बड़ी बातों का जिक्र हुआ। सबसे जो बड़ा मुद्दा रहा 400 सीटों का जो एक टारगेट रखा गया है उसको बीजेपी की तरफ से बार बार दोहराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि 370 सीटों का जो टारगेट बीजेपी के लिए है उसके लिए हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ना होगा। तो दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्यों के चुने गए जो प्रतिनिधि थे बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुंचे। और एक बड़ा बदलाव बीजेपी ने अपने संविधान में भी किया है। संविधान में बड़ा बदलाव, जिसके तहत अब बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके लिए चुनाव कंपलसरी नहीं होगा। जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो भी आमतौर पर अब अध्यक्ष का चुनाव कर सकेगी। डायरेक्ट इलेक्शन भी इसके लिए जरूरी नहीं रखा गया है। और बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का संबोधन खास करके लोकसभा चुनाव को लेकर एक टारगेट रखा गया है। और दूसरा बड़ा फैक्टर इसमें यह भी दिखा कि बीजेपी के काडर को यहां से एक संदेश देने की कोशिश की गई कि किस तरह से ये 370 का टारगेट हासिल करना है। पलक।
बिल्कुल, तो दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के अधिवेशन में पीएम मोदी ने हुंकार भरी और उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का मिशन है, दुनिया जानती है आएगा तो मोदी ही। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया, सीधा सीधा कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। क्या कुछ पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, जरा सुनिए। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो और देखिए, बीजेपी के अधिवेशन में पीएम मोदी ने हुंकार भरी, विपक्ष के ऊपर वार किया, कहा कि विपक्ष के पास में कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष भी कहता है कि एनडीए सरकार 400 पार। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल फिलहाल में सदन में 400 पार की बात कही थी और उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से दोहराते हुए नजर आए। अगर अमर उजाला की बात की जाए तो हेडलाइन यहां पर दी गई है, दुनिया भी हमारी जीत के प्रति आश्वस्त है। सितंबर तक के निमंत्रण आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी बोले कि अस्थिरता फैलाने की साजिश करना कांग्रेस की पहचान है, जमकर निशाना साधा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत की हैट्रिक को लेकर देशवासी नहीं, दुनिया के अन्य देश भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अधिवेशन में जीत की हुंकार भरते हुए नजर आए और तमाम जो कार्यकर्ता, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस अधिवेशन में मौजूद थे, क्योंकि 11,000 से ज्यादा डेलीगेट्स इस अधिवेशन में मौजूद रहे, उन सभी को जीत का मंत्र दिया और प्रेरित यहां पर करते हुए जीत के लिए पीएम मोदी चुनावों से पहले नजर आए। बिल्कुल, तो बीजेपी के अधिवेशन में देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई और कार्यकर्ताओं को किस तरह से जनता के बीच पहुंचना है, इन तमाम बातों का जिक्र हुआ। तो हर अखबारों में भी इसका जिक्र है। तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह संबोधन के दौरान कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, ये अमित शाह कहते हुए नजर आए। तो देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। इंडिया परिवारवादी पार्टियों और भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा है। भाजपा के 2 दिवसीय अधिवेशन के आखिरी दिन भाजपा देश की आशा, विपक्ष की हताशा प्रस्ताव पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए विपक्षी इंडी की कड़ी आलोचना करते हुए नजर आए। और अमित शाह ने कहा, जैसे महाभारत के युद्ध में 2 खेमे थे, कौरव और पांडव, वैसे ही आज चुनाव से पहले 2 खेमे हैं। तो बीजेपी के अधिवेशन में लोग मोदी है तो मुमकिन है कि नारे यहाँ पर जमकर लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी बोले कि तीसरी टर्म सत्ता के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए है, जनता के सपने मोदी का संकल्प है। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने धरती से अंतरिक्ष तक घोटाला किया, आराम के अस्तित्व को नकारा, विपक्ष को केवल परिवार की चिंता है। प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर हमला बोला और द हिंदू में भी इसी चीज का जिक्र किया गया है। इंडिया ब्लॉक फुल ऑफ डायनेस्टिक पार्टीज, यानी कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो इंडिया ब्लॉक में ज्यादातर हैं। और उन्होंने तुलना भी की एनडीए और ऑपोजिशन की, पांडव और कौरव का जिक्र करके कहा कि वोटर को ये डिसाइड करना होगा कि वो किसके कैंप को सपोर्ट करते हैं, पांडवों को या फिर कौरवों को। गृहमंत्री अमित शाह का ये बड़ा हमला। बिल्कुल, तो भारत मंडपम में गृहमंत्री अमित शाह हुंकार भरते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि देश ने तय किया एक बार फिर मोदी सरकार। इंडी गठबंधन पर गरजे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन परिवारवाद, भ्रष्टाचार का पोषक है। तो जमकर यहां पर कांग्रेस को घेरते हुए न सिर्फ अमित शाह बल्कि पीएम मोदी भी नजर आए।
और देखिए इस बीच आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली दौरे पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि अधिवेशन चल रहा था। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी मुलाकात करी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मुलाकात की है। देखिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, सभी अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद रहे। भारत मंडपम में इस अधिवेशन को रखा गया था। इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मुलाकात करी है और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव क्योंकि निकट है, लगातार दौरे तमाम मंत्रियों के जारी हैं। उस बीच अधिवेशन के लिए पहुंचे दिल्ली ये सभी मंत्री और इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ में इंडिविजुअली मीटिंग करी और उसकी तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को जीत का नमो मंत्र दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और बीजेपी का प्लान लगभग तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की और देखिए ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, जीत का मंत्र देते हुए नजर आए। तो अधिवेशन में किस तरह से 400 सीटों पर जीत जो है वो दर्ज की जाए, इसे लेकर मंथन किया गया और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को जीत का नमो मंत्र यहां पर देते हुए तमाम दिग्गज। और बड़ी खबर है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। बड़ी जानकारी, छत्रपति शिवाजी महाराज सच्चे देशभक्त, कुशल प्रशासक और महान योद्धा थे। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने युद्ध का बिगुल बजाया, मराठा साम्राज्य की नींव रखी, बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराया। छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा गौरव भी कहा जाता है और खास करके मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने युद्ध छेड़ा, मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और मराठा साम्राज्य का विस्तार जो है वो सनातन धर्म के विस्तार के तौर पर भी देखा जाता है। मुगल सल्तनत के खिलाफ जो उन्होंने युद्ध छेड़ा था। इसके अलावा शिवाजी के समय जो मराठा नेवी थी उसका जिक्र भी मिलता है। मराठा नेवी से जुड़ा हुआ जो झंडा था उसे हाल में इंडियन नेवी ने भी अपनाया और इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से एक विजनरी लीडर के तौर पर छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी।